अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए जी, आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग जो है सहरी के बाद जब उठे थे तो मैं और बड़े अब्बू मोहम्मद हुसैन के साथ हम लोग ग्रॉसरी के लिए चले गए थे। फिर हमने सारी चीज़ से सारी ग्रॉसरी किया, उसके बाद आके मैं बस ग्रॉसरी समेटने में लग गई थी। अच्छा, आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग नहीं की है। तो आज उन लोगों के लिए मैं एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ जहाँ से वो अपने ईद की शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हाउस होल्ड आइटम्स भी लेना चाहें तो वो भी आप रिजनेबल प्राइस में वहाँ से बाय कर सकते हैं। एनीवे, पहले बढ़ते हैं हम अफ्तार की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके लेफ़्ट ओवर सालन से आराम से बन जाएगी और इसको बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, 4 आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था और उसमें मैंने नमक, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च और लहसुन का पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेक श्योर कीजिएगा कि आलू कम्प्लीटली मैश हो। फिर यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कीमा बचा हुआ था और एक चिकन की बोटी थी। फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर मैं 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ शामिल करूँगी और इनको मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। अब मैंने क्या करना है, आलू का बैटर लेना है और उसको इस तरह से हाथ पर फैला लेना है। अच्छी तरह से हाथ पर फैलाने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा कीमे और चिकन का बैटर ऐड करूँगी और फिर इसको हाथ की मदद से इस तरह से बंद कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसको गोल करना है कि इसके अंदर क्रैक्स ना हों। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे गोल बना लिए हैं। अब मैंने लिया है मैदा। मैदे में इसको इस तरह से रोल करूँगी, थोड़े हल्के हाथ से कीजिएगा। इस तरह से इसकी शेप भी वापस से बनी रहेगी और ये अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। अब मैंने इनको कोट करने के बाद 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ एक अंडा लिया है, उसको बीट किया है, उसमें नमक, काली मिर्च डाली है। साथ में यहाँ मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइसेस थे, उनको मैंने तवे पर बस गरम किया और पीस लिया है। अब यहाँ मैं इसको पहले अंडे में कोट कर रही हूँ, साथ में फिर मैं ब्रेड क्रम्स में करूँगी। अच्छा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको भी कोट करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिएगा ताकि ये सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ अपना ऑयल जो है वो प्री हीट कर लिया था और अब इसके अंदर मैं अपनी पोटैटो बॉल्स डालूँगी और फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम ही रखनी है। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जब हमें नज़र आने लगे कि हाँ नीचे से कलर इसका थोड़ा सा गोल्डन आने लगा है, उस सूरत में मैं इसको हिलाऊंगी और फिर दूसरी साइड से भी हिला के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मेरे सारे पोटैटो बॉल्स रेडी हैं। अच्छा, यहाँ मेरे साथ एक मसला ये हुआ था कि मेरी एक पोटैटो बॉल जो थी वो ऊपर से फट गई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास टाइम शॉर्ट था और मैंने इसको बनाने के बाद फ्रिज में नहीं रखा था। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि ये प्रॉपर सेट हो जाते हैं और जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये फटते नहीं हैं। तो यहाँ इसके फटने की रीज़न ये थी। बस यहाँ अफ्तारी के बाद फिर यहाँ चाय का दौर चला और फिर उसके बाद मैंने अपना दर्जी खाना खोल लिया था। मोहम्मद हुसैन से बचने के लिए मैंने सारा काम डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दर्जी खाना पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका और बीच में ही रह गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपने सस्ते बाज़ार की तरफ जो कि लगा हुआ है यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद पे, मेन हैदरी पे। जब आप हैदरी मार्केट के लिए टर्न लेते हैं तो वहीं कॉर्नर पे आपको ये बचत बाज़ार के नाम से लगा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी और वो भी बहुत अच्छे और सस्ते प्राइसेस में। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर राशन भी है और राशन जो है वो भी बहुत कम रेट्स में यहाँ पर मिल रहा है। जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कम रेट्स जो लगे उसमें चीनी, आटा और ऑयल जो है वो नॉर्मल मार्केट से कम रेट्स में मिल रहा है। और ये बचत बाज़ार दिन 2 बजे के बाद से स्टार्ट होता है और रात को 2 बजे तक लगा रहता है। अच्छा, आपको अगर ग्रॉसरी के कोई आइटम लेने हैं तो उसके लिए आपको दिन में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो अफ्तार के बाद बंद हो जाते हैं। चीनी यहाँ पे 95 रुपीज़ की मिल रही थी। आटा यहाँ पे 10 kgs का 1150 रुपये का है और बाकी यहाँ सफ़ेद चने, दालें, छोले ये सब भी मिल रहा है। आपको जो चीज़ चाहिए आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने दुपट्टों के प्राइसेस पूछे थे, 450 रुपये का एक दुपट्टा था। मैंने कुछ ही चीज़ों के प्राइसेस यहाँ से पूछे थे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ये इनका कहना था कि खाड़ी कपड़ा ओरिजिनल है और उसकी जो शर्ट्स बनाई हुई हैं वो हमने ख़ुद स्टिच की हुई हैं, लेकिन कपड़ा ओरिजिनल है। और ये 1000 रुपीज़ की एक कुर्ती दे रहे थे। कुर्तियाँ बहुत अच्छी थी और वाकई फैब्रिक बहुत अच्छा था। आप अगर चाहें तो अपनी बच्चियों के लिए ईद के लिए पहनने के लिए ले सकती हैं। छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए भी अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये साहब किंग साइज़ बेडशीट जो है वो 1200 रुपये की दे रहे थे और उनके प्रिंट वाकई बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर सकी क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था और फिर दूसरा मोहम्मद हुसैन को नींद आना शुरू हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जिस हद तक मैं आप लोगों के लिए शूट कर सकती थी मैं उतना शूट कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ ये देखें मेलामाइन के बर्तन मिल रहे थे और इन्होंने 250 रुपये की सेल लगाई हुई थी कि आप कोई भी बर्तन ले लें वो 250 रुपये का है। और यहाँ प्लेट्स भी थी इसमें मौजूद और इस तरह की सर्विंग डिशेस भी थी। फिर यहाँ मैं आ गई थी स्टॉल्स पे, कप के स्टॉल्स पे। तो ये इन्होंने 350 रुपये के कप की सेल लगाई हुई थी और यहाँ पे जो ग्लासेस थे वो 550 रुपये के थे और ये 350 रुपये का फ्रंट पे जो ग्लास है ये था 6 पीसेस का सेट 350 रुपये का, जो मैंने अपने घर के लिए यूज़ के लिए भी लिए हैं। बस जनाब रात के 12 बज गए थे और फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।